हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शिवा। आज का हमारा टॉपिक है बेल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने कवर्ड किया था राइट्स ऑफ द पर्सन, राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। तो उसमें से एक था बेल कि उसका एक राइट होता है कि एक अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाए कि उसे किस ऑफेंस के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है एंड इज देयर एनी राइट फॉर हिम टू गेट अ बेल और नॉट। आज हम समझेंगे कि भाई बेल कैसे हासिल की जा सकती है और कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें पुलिस स्टेशन से ही डायरेक्टली बेल हासिल की जा सकती है, या फिर आपको कोर्ट पे जाके बेल मिलेगी, या फिर कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें आप अरेस्ट होने से पहले ही बेल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेल का मतलब क्या है। बेल का मतलब ये है कि श्योरिटी दे के छूट जाना कि भाई वी विल अडेयर टू द कंडीशंस दैट हैज बीन लेड डाउन इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी विल मेक आवरसेल्व्स अवेलेबल फॉर द ट्रायल इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब फॉर एन इंस्टेंस हमारे अरेस्ट हो गया है, ठीक है, तो हम ये कोर्ट को, पुलिस को, लॉ को ये अश्योरिटी दिलाते हैं कि फॉर एन इंस्टेंस इन केस इफ दे नीड मी I will be available in the court for the trial procedure. Second of all, I assure them that I will not meddle with, or I will not put any hindrances in the way of providing the evidence or in the procedure of the trial. कि मतलब मैं एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, विटनेसेस को धमकाऊंगा नहीं, या ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो कि जस्टिस दिलाने में मुश्किल क्रिएट करे। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको इस ऑफेंस के कारण ही आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो फॉर एन इंस्टेंस, अगर इफ द ऑफेंस इज नॉट सीरियस, सो दैट इज कॉल्ड बेलेबल ऑफेंस। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा 3 साल के अंदर अंदर होती है, या कहीं पे भी डिफाइंड होता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। ऐसे ऑफेंस के अंदर इंसान को पुलिस स्टेशन में ही बेल मिल सकती है, इवन इंस्पेक्टर ही उसको बेल दे सकते हैं। और ऐसे ऑफेंसेस में बेल मिलना एक्यूज का राइट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पर उसको बेल ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उसको श्योरिटी देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ अपनी श्योरिटी दे के, और एक बेल बॉन्ड साइन करना पड़ता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, जिसके साथ उसको अडेयर करना पड़ता है, जिसके उस श्योरिटी को साइन करने के बाद ही उसको बेल मिलती है। तो जो बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलती है, बेलेबल ऑफेंसेस उसको इसलिए कहते हैं, और बेल मिलना उसका राइट इसलिए बन जाता है क्योंकि एक तो वो ऑफेंस एक लेस सीरियस है, वो इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है कि भाई उनको ये डर लगे कि आगे जाके ये मतलब ये सोसाइटी के लिए सोसाइटी का ऑफेंस है, या ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें ये इंसान एक खतरनाक साबित हो सकता है औरों के लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो पर्सन जो कोर्ट होती है या पुलिस होती है, उनको ऐसे ऑफेंसेस में बेल देना ही होता है। तो ऐसे ऑफेंस में बेल मिलना एक अक्यूज का राइट बन जाता है। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसके नाम से तो लगता है कि आपको बेल नहीं मिलेगी, बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आपको बेल कोर्ट को जब सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि भाई आप कोई ऐसा ऑफेंस नहीं करेंगे, या आगे जाके आपकी तरफ से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं होगा, तो इसी केस में आपको बेल मिलेगी। और आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिसाइड करने वाला कोर्ट होता है, आपको पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिल सकती है। तो ये जो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन एज नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि थोड़े ज़्यादा संगीन जुर्म, मोर सीरियस ऑफेंस होते हैं जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा होती है, या फिर कहीं पे भी किसी भी एक्ट में ये स्पेसिफाई किया होता है कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो ऐसे ऑफेंसेस में बेल मिलना कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है,
ठीक है। तो ये कोर्ट रिस्पेक्टिव कोर्ट होगा जिसके भी आगे ये जो भी केस फाइल किया गया होगा, तो उनके ऊपर उनका डिस्क्रिप्शन होता है। तो उसमें वो क्या क्या ध्यान देंगे कि भाई जैसे ये एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन तो नहीं है जो कि एविडेंसेस के साथ टेम्पर कर सकता है, ठीक है, या कोई ऐसा जो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर कोई ऐसा काम ना कर दे, ऐसा इंसान ना हो जो आगे जाके अपने आप को प्रेजेंट ही ना करे, एब्सकॉन्ड ना कर जाए, ट्रायल के टाइम में पेश हो ना हो। तो कोर्ट को बहुत से ऐसी चीज़ों में देखना पड़ता है ऐसे मैटर्स में बेल प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। बट इसमें भी बेल कब मिलती है, जब आपको टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ मेंशन की हुई होती हैं जिनके आधार पर ही आपको बेल मिलेगी, जिसमें से कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको शहर से बाहर नहीं जाना, आपको सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से बाहर नहीं जाना, या कंट्री से बाहर नहीं जाना है, तो कुछ और बिना कोर्ट की परमिशन के बिना, और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। और अगर आप ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने फॉलो नहीं किया तो आपकी बेल कैंसिल की जाती है और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो तीसरी बेल जो होती है दैट इज कॉल्ड एन एंटीसिपेटरी बेल। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इफ समबडी इज एंटीसिपेटिंग, कि उसको किसी मतलब व्हेन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजनेबल ग्राउंड, अगर फॉर एन इंस्टेंस मेरे पास ऐसा कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कारण है कि कोई मुझे इस जुर्म में या इस किसी चीज़ में मुझे झूठे केस में फंसाने का अंदेशा है, तो मैं कोर्ट के आगे, तो मैं कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो भी उस टाइम पे सूटेबल होगा उनके आगे एक एप्लीकेशन फाइल करूंगी एंटीसिपेटरी बेल के लिए। उसके लिए भी कोर्ट आपको क्वेश्चन करेगा, तो द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू, that you have to prove that your belief is reasonable and strong, just to you have to convince them that you are right on your part, anticipating that somebody may fabricate you in a false case. तो जैसे ही कोर्ट कन्विंस हो जाती है तो फिर वो आपको एंटीसिपेटरी बेल इशू कर सकती है। इसमें एक पॉइंट ये होता है कि कोई एंटीसिपेटरी बेल में कोई ब्लैंकेट ऑर्डर, यानी कि कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ऑफेंस के अंडर वो आपको गिरफ्तारी वो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा ऑफेंस। आप ये नहीं कह सकते कि XYZ किसी भी ऑफेंस के अंडर वो मेरे को मेरे अगेंस्ट फैब्रिकेशन कर रहे हैं किसी ना किसी ऑफेंस के अंदर। तो यू हैव टू स्पेसिफाई फॉर व्हाट ऑफेंस यू माइट गेट अरेस्टेड और अ केस माइट बी फाइल्ड अगेंस्ट यू, सो दैट्स व्हाई यू नीड एन एंटीसिपेटरी बेल। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इससे पहले भी मैंने जैसे और भी वीडियोस में टॉपिक्स कवर किए हैं, डिवोर्स एंड मैरिज रिलेटेड एंड चाइल्ड राइट्स एंड विमेन राइट्स से रिलेटेड। सो आई वुड सजेस्ट यू गो थ्रू द वीडियोस एंड आई होप you'd like them. Please share this video with other people who may get benefited from these videos, and I will come up with very good topics in the future also. So I'd also like to get your views in the comments. In case if you have any questions, please do mention in the comments. I'll try to get back to you as soon as possible. Thank you so much for your time. Stay healthy, stay safe. Thank you.